नमस्कार दर्शकों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ वर्ष भर में कई तीज त्यौहार पड़ते हैं जिनका निर्धारण पंचांग के आधार पर किया जाता है और प्रायः बीच बीच में ऐसे कई त्यौहार आते हैं जो निर्धारित तिथि दिन के अतिरिक्त दूसरे दिन या एक दिन पहले मनाने का विधान आता है। और यही सब परिस्थितियां इस बार हमारे रक्षाबंधन पर्व को लेके सामने उपस्थित हैं। ये पर्व श्रावण की पूर्णिमा को मनाने का इसका विधान चला आता है और ये बहन और भाई के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। और इस पर्व में ये भी देखा जाता है कि किस समय रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त मिल रहा है और कैसे किया जाए। रक्षा सूत्र बांधने वाले दिन या रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का भी विचार करना बहुत आवश्यक होता है। तिथि का विचार, भद्रा का विचार करने के पश्चात ही रक्षा सूत्र बांधने का विधान है। इस बार इसी तरह की दुविधाजन्य स्थितियां हमारे सामने उपस्थित हैं। कहीं कहीं पंचांगों में 11 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए लिखा गया है और कहीं कहीं 12 अगस्त को लिखा गया है। तो अपने काशी से निकलने वाले जो मुख्य पंचांग है उसमें ऋषिकेश पंचांग का जो आधार मिलता है उसमें ये दर्शाया गया है कि 11 अगस्त गुरुवार के दिन में 9:25 के बाद पूर्णिमा लग जाएगी और तभी से भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी जो रात्रि 8:25 तक रहेगी। तो भद्रा को देखते हुए अगर रक्षाबंधन का मुहूर्त देखा जाएगा तो वो रात्रि में 8:25 के बाद मिलेगा। कई पंचांगों में स्थितियां ऐसी ही हैं, लेकिन वो रात्रि 8:25 से 11 तारीख को और 12 तारीख के सुबह 7:15 तक बांधने के लिए ये समय उपयुक्त बताते हैं। मिथिला इत्यादि के पंचांगों में जो विवरण दिया हुआ है उसमें 12 अगस्त को ही रक्षा बंधन मनाने के लिए निर्देशित किया गया है। ऐसे तमाम ऐसे पंचांग हैं जिसमें 11 तारीख को भी रक्षाबंधन के लिए समय दोपहर का भी दिया गया है, शाम का दिया गया है। लेकिन जो पौराणिक मान्यता चली आई है, शास्त्रीय मान्यता चली आई है, तो इसमें भद्रा का परहेज करना परम आवश्यक होता है। तो सारे निचोड़ का अर्थ यही निकलता है कि हम इस पर्व को 11 अगस्त गुरुवार के दिन 2022 में मनाएंगे और रात्रि 8:25 के बाद रक्षा सूत्र बहनें भाई की कलाई पे बांधेंगी। बाकी जैसी जहाँ की मान्यता हो, जैसा लोकाचार हो, उसका अनुसरण करते हुए इस पर्व को आप मनाएं। ये पंचांग में जो व्यवस्था थी वो हमने आपके सामने रखा और समझते हैं कि हमारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी और इसका ध्यान रखते हुए खूब उत्साहपूर्वक अपने इस वार्षिक पर्व को आप मनाएं। हमारी भी शुभकामनाएं। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।